8th पे कमीशन में एक बहुत बड़ा लेटेस्ट अपडेट निकल करके आया है। जो लगभग जो 50 लाख जो लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्तमान एम्प्लॉई और 65 लाख लगभग जो है पेंशनर्स हैं, उन सबके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है और पुराने एक बहुत बड़े हेल्थ स्कीम को चेंज करने जा रही है सरकार। तो आज के इस सेशन में इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे कि जो अभी से वर्तमान से पहले जो हेल्थ स्कीम था अब वो हेल्थ इंश्योरेंस में चेंज होने जा रहा है और नया पुराना में क्या अंतर है, उन सभी चीज़ों में मैं तुलना भी लेकर के आया हुआ है कि आपका वर्तमान जो CGHS हो जाता सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो था और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये जो नियम है इसके बारे में टोटल मैंने कंपैरिजन भी लेकर के आया है टेबल की, इस दोनों में बेहतर कौन सा है, कौन सा बेहतर नहीं है, कौन सा चीज़ें सरकार अच्छी कर रही है, क्या बुरी कर रही है, सारी चीज़ों को लेकर के मैंने एक एक करके भी सारी चीज़ों का डिफिनीशन से लेकर के वो भी चीज़ें सबसे समझाने के लिए लेकर के आए। तो आज के सेशन में बस अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं 8th पे कमीशन से रिलेटेड अब और कर्मचारियों से रिलेटेड हर बिंदु को लेकर मैं टच करता हूँ और हर बिंदु को आपके पास तक लेके पहुँचता हूँ। तो आज के सेशन में बने रहिए। आइए हम शुरुआत करते हैं देरी न करते हुए। देखिए पहले क्या था कि अभी जो भारत सरकार की जो जितने भी एम्प्लॉई हैं, लगभग जो आपका 50 लाख जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा 65 लाख जो पेंशन धारक है, वे सभी जो लोगों के लिए एक पहले जो था CGHS जिसको कहा जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम था। इसमें क्या था, ये जो प्लान जो था सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, अब जो है भारत सरकार जो है 8th पे कमीशन के तहत इसको नया नाम दे गई है CGEPHIS। ध्यान रखेंगे पहले ये हेल्थ स्कीम था, इसमें गवर्नमेंट का कोई आपका एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, सब उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ करती थी सरकार की अपनी, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ करता था। लेकिन ये अब आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये अभी इंश्योरेंस आ गया, जो क्या है कि इसमें अब कुछ ना कुछ जो है एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा और एक IRDAI के थ्रू जितने भी रजिस्टर्ड जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें ये स्कीम को खरीदा जाएगा। तो आइए आज हम लोग कंपैरिजन टेबल को देखते हैं, फिर हम लोग एक एक करके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही मजेदार होने वाली है। और वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट आप उन सभी कर्मचारियों को और सभी पेंशनर के पास शेयर कर दीजिएगा जो इन चीज़ों का लाभ उठाने चाहते हैं और लाभ उठा रहे हैं। देखेंगे इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि वर्तमान जो है इसमें जो दिया गया है वर्तमान CGHS दिया गया है और इसमें जो दिया गया प्रस्तावित जो अपकमिंग आने वाला है CGEPHIS। क्लियर? देखिए इसका अवेलेबिलिटी क्या था, यानी उपलब्धता क्या था, जरा इन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें उपलब्धता क्या था। केवल चुनिंदा शहरों में लगभग 80 शहर, यानी इसमें क्या आता है जितने बड़े बड़े शहर जैसे लखनऊ दिल्ली इस तरह के जो शहर हो गए, उस शहरों में जो क्या है प्रत्येक गवर्नमेंट जैसे आर्मी है, आर्मी का अपना हॉस्पिटल है, रेलवे का अपना हॉस्पिटल, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना हॉस्पिटल है, या सरकार के द्वारा अधिकृत जो बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसमें जो है इसकी वर्तमान CGHS के तहत तो आप अपनी इलाज करा सकते थे। जो भी अब वर्तमान एम्प्लॉय हैं वो सभी लोग करा सकते हैं अपनी और अपने फैमिली को। लेकिन प्रस्तावित जो है CGEPHIS में उसमें क्या है कि पूरे भारत में पैन इंडिया लेवल पे जितने भी हॉस्पिटल आपके इंश्योरेंस कंपनी के तहत कवर्ड है, उन सभी पूरे भारत में छोटे शहर से लेकर बड़े शहर का हर हॉस्पिटल में अब इसकी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा हेल्थ स्कीम के तहत। देखिए एक्चुअल में ये चीज़ कि हेल्थ स्कीम क्या होता है कि जब भी आपकी तबीयत खराब हो जाती है या कोई हॉस्पिटलिटी की जरूरत पड़ती है, जब आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, तो आप जो है बहुत सारे लोगों की बड़ी डिजीज हो जाती है, कोई जो क्रिटिकल डिजीज हो जाती है, उसमें हो सकता है कि पूरी जीवन की आपकी सैलरी कमाई हुई लग जाती है। तो भारत सरकार ने है अपने कर्मचारियों के लिए एक हेल्थ स्कीम पहले से भी देती है कि उनकी इतने रकम तक की इलाज सरकार फ्री में कराएगी। क्लियर? और उसका फ्री में कराएगी या हो सकता है जितनी इलाज खर्च हुआ है उस सारी इलाज को सरकार वहन भी करती थी और उनको अपने कर्मचारियों को रिटर्न करती थी अकाउंट में। तो इससे क्या होता है सरकार जो इसमें इस चीज़ों से संकट से बच जाते थे। लेकिन अब जो नया नियम आ गया है कि अब आपके भारत के लगभग छोटे बड़े शहरों में भी पैन इंडिया लेवल पे सभी कर्मचारियों को बेनिफिट मिलने जा रहा है।
इलाज की प्रक्रिया क्या है, अब यहाँ से समझ में आना है कि इलाज की प्रक्रिया क्या है। देखिए इसमें क्या आता है कि पेपर वर्क ज़्यादा होता तो अप्रूवल में समय लगते हैं। बिना पैसे का तो कोई भी डिपार्टमेंट अपने कर्मचारियों का अप्रूवल भी नहीं देती थी, ये चीज़ है उसमें। हो सकता है कि आपको अगर 10 लाख 15 लाख रुपए की इलाज है तो 2-3 लाख रुपए तो आपको घूस दे देना पड़ता था, इस तरह की सिचुएशंस होती थी। अब इसमें अप्रूवल में बहुत ज़्यादा समय, अब इसमें कुछ नहीं है। जिस तरह से आपकी इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ स्कीम पे काम करती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से त्वरित और कैशलेस प्रक्रिया, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको एक इंश्योरेंस कंपनी एक आपको कार्ड देगी, हेल्थ कार्ड देगी, इंश्योरेंस कार्ड देगी। उस कार्ड को ले जाकर के सिर्फ हॉस्पिटल काउंटर पे आपको जमा करना है और अपनी इलाज कराना है। जितनी भी आप कितना इलाज करा रहे हैं, कौन सा रूम ले रहे हैं, एसी रूम ले रहे हैं, टोटल के टोटल खर्च आपसे एक भी रुपये मांगा नहीं जाएगा। इलाज कराना है, आपको बिल से भी कोई मतलब नहीं है, इलाज करा के घर चले आना है। वो टोटल बिल जो है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से वसूल लेगी। चाहे जिस भी हेल्थ इंश्योरेंस की आप प्लान लेंगे, सरकार आपको प्लान देगी, किसी न किसी से आपको टाई अप करेगी, उस कंपनी से टाई अप होगी और वो सारी कंपनी जो है आपकी वहन करेगी उस कम पैसा को। आपको कहीं भी एक रुपये की कोई चिंता करने की बात नहीं है। आगे अस्पतालों का नेटवर्क, पहले क्या था कि सीमित सरकारी और अस्पतालों पर निर्भर था, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक। अब क्या है कि निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों का बड़ा नेटवर्क होगा। अब आप निजी हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल दोनों में इलाज करा सकते हैं, वो भी बिना पेपरलेस और बिना कैशलेस। कैशलेस का मतलब है कि बिना पैसा ले गए भी करा सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि कैशलेस सुविधा, इसमें क्या था, कैशलेस सुविधा की सीमित थी। ज़्यादातर मामलों में पहले भुगतान फिर रीइंबर्समेंट किया जाता था। होता क्या था कि गवर्नमेंट, जैसे आर्मी का अपना हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको बिना कैश का हो सकता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे जहाँ पे आपको पहले पैसा लगेगा, बाद में उसको बिल लगाइए, जितना हॉस्पिटल से बिल मिलेगा उस बिल को ले जा करके आप अपने डिपार्टमेंट में लगे, डिपार्टमेंट फिर बाद में रीइंबर्समेंट करती थी उसको आपको, यानी रीइंबर्समेंट का मतलब फिर बाद में उस बिल को आपके अकाउंट में पैसा भेजती थी कि आपने जो हॉस्पिटल में बिल दिया है वो बिल मैंने आपको रिटर्न कर दिया। लेकिन अब क्या है कि टोटल के टोटल आपका कैशलेस की सुविधा होने जा रही है। यानी अब आपको एक रुपये ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कार्ड दिखाइए, आपको इंश्योरेंस जो नंबर है वो पॉलिसी नंबर आपको देखेगी कंपनी और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेगी। चलिए आगे देखते हैं परिवार का कवरेज। इसमें जो है परिवार की कवरेज थी, लेकिन एक कर्मचारी के 2 बच्चों पे कवरेज था, पति पत्नी एम्प्लॉय और उसके स्पाउस और उसके जो बच्चे 2। इसमें क्या है कि इसमें पूरे कवर, जैसे हमारे 3-4 बच्चे भी हैं तो कंप्लीट सभी लोग को डाल सकते हैं और एक साथ सभी लोग को कवरेज मिलेगा। बहुत बेनिफिशियरी है। डिजिटल सुविधा, इसमें क्या था, ECGHS पोर्टल पर आपको एक लिमिट में आपको सारी चीज़ें दी जाती थी और उसकी बहुत ही कम चीज़ें थी। इसमें क्या था, मोबाइल ऐप भी मिलेगा, पोर्टल पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी नए वाले स्कीम में। दूसरा है बीमा कंपनी का हस्तक्षेप। इसमें सरकार की चूंकि ये योजना थी, जब सरकार की योजना थी तो इसमें किसी प्रकार की कोई इंटरफेरेंस नहीं था बीमा कंपनी का। लेकिन इसमें क्या है कि IRDAI पंजीकृत बीमा कंपनियों के जरिए मैनेज होगा। जब इसके द्वारा मैनेज होगा, IRDAI पंजीकृत बीमा कंपनियों के जरिए जब मैनेज होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें बीमा कंपनियों का कंप्लीटली इंटरफेयर रहने वाला है। और कंप्लीटली इंटरफेयर तो बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं इंटरफेयर भी रहेगा, चूंकि सरकार से टाई अप रहेगा तो भैया गलत तो नहीं करेगी। अगला देखते हैं प्रीमियम और योगदान। इसमें क्या था कि कोई प्रीमियम नहीं देना होता था, मामूली सिर्फ रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होता था। लेकिन इसमें कुछ योगदान प्रीमियम, लेकिन सरकार से सब्सिडी भी संभव हो सकता है कि जो प्रीमियम आपका देगा सरकार उतनी आपको गवर्नमेंट में अब सैलरी में सब्सिडी दे देगी कि आप अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकें। दूसरा है कह रहा है कि सेवानिवृत्त पेंशनर्स के लिए सीमित सेवाएं थी, विशेषकर शहरों से बाहर जो पेंशनर्स की सुविधा थी। लेकिन इसमें जो है विशेष ध्यान दिया गया है, Tier 2 और Tier 3 शहरों तक सेवाएं बढ़ाई जाएगी। क्लियर। आपातकालीन सेवा इसमें उपलब्ध, लेकिन सीमित शहरों में था, तो जब सीमित शहरों में था तो सीमित था। इसमें 24/7 हेल्पलाइन तत्काल कैशलेस सुविधा, क्योंकि आपको प्रत्येक छोटे मोटे शहरों के हर हॉस्पिटल में, प्राइवेट से लेकर सरकारी सभी हॉस्पिटलों में आपको जब ये सुविधा मिलने वाली है तो आपको 24, बहुत सारी जो हॉस्पिटल हैं आपकी छोटे बड़े शहरों में भी आपको 24/7 अवेलेबल है। जब 7 अवेलेबल है तो आप आराम से इलाज करा सकते हैं वहाँ। तो ये आपको गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कदम कहा जाएगी और ये हर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है किड्स पे कमीशन में। क्योंकि आजकल जो अगर एक घर में बीमारी घुस गई तो समझिए कि पूरी जीवन की कमाई वहाँ लग जानी है, पूरा इंसान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है चौपट हो जाता है। तो सरकार इसके लिए जो योजना ला के आ रही है एड पे कमीशन में, ये उनके लिए सराहनीय कदम और ये सरकार की प्रशंसनीय जो है कदम है। अगला चर्चा करते हैं। अब इस पे हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये जो एक एक करके एक्सप्लेनेशन की भी चर्चा करते हैं, देखेंगे।
करे केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने पर विचार कर रही है, जो वर्तमान में लागू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी सीजीएचएस की जगह ले सकती है। यानी एक नई शुरुआत करने जा रही है। मैंने पहले भी चर्चा कर चुका। सीजीएचएस क्या है? तो सीजीएचएस दो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा योजना है जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगी और उनके आश्रितों को किफायती दरों पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध प्रदान करती है। अभी के दौर में, प्रेजेंट में नई स्वास्थ्य बीमा योजना की आवश्यकता क्यों है? देखिए, तो सीजीएचएस की सीमित पहुंच विशेष रूप से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में और इसकी पुरानी प्रक्रियाओं के कारण सरकार एक नई, अधिक व्यापक और आधुनिक स्वास्थ्य बीमा योजना पर विचार कर रही है। इसमें क्या था कि कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो बड़े और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जो होते थे, विभाग जो डिपार्ट, जैसे रेलवे गवर्नमेंट का, आर्मी गवर्नमेंट का, रेलवे डिपार्टमेंट का और आर्मी डिपार्टमेंट का, तो वो बड़े बड़े शहरों में, तो छोटे मोटे शहरों में उनकी इलाज हो ही नहीं सकती थी। तो उसके लिए अब ये पूरा पैन इंडिया पे सारी चीज़ें करने जा रही है। अब नई योजना क्या है? CGEPHIS नई योजना। देखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हो सकता है, जिसे IRDAI से पंजीकृत बीमा कंपनियों से माध्यम से। इससे लाभ क्या होगा? देश भर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचोगी, कैशलेस इलाज की सुविधा होगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसान प्रक्रियाएं होंगी, निजी अस्पतालों के साथ जो है व्यापक नेटवर्क होगा। नई योजना जो है का उद्देश्य क्या है? सरकार का उद्देश्य है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को ऐसी हेल्थ केयर सुविधा मिले जो पूरे देश में उपलब्ध हो, तकनीकी रूप से उन्नत हो और निजी अस्पतालों तक बेहतर पहुंच जो है बेहतर प्रदान करे। मौजूदा समस्या क्या है? केवल कुछ शहरों में सीजीएचएस के डिस्पेंसरियां उपलब्ध है, कुछ ही शहर में है। इलाज के लिए लंबी प्रक्रिया और अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें अगर इलाज की जो प्रक्रियाएं जो हैं काफ़ी लेंदी है और इसमें अप्रूवल की जो प्रक्रिया होती है वो भी लेंदी है और इसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करप्शन भी इसमें घिरा पड़ा है। निजी अस्पतालों में सीमित टाई अप होते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, पेंशन भोगियों को खासतौर पर इलाज के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी पेंशनरों को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उनको अगर इलाज कराना होता है। तो CGEPHIS में क्या हो सकता है? कैशलेस इलाज होगा पूरे पैन इंडिया लेवल पे, फैमिली पूरी कवरेज मिलेगी, चाहे आपको 2, 4, 5 बच्चे भी हों, सबको आप उसमें ऐड करने की कैपेबिलिटी होगी। उसमें पहले में क्या था कि सिर्फ 2 ही बच्चों को दिया जाता था। प्रीमियम व्यवस्था, इसमें प्रीमियम की जो व्यवस्था दी जाएगी कि आपने प्रीमियम भैया दीजिए और बाद में आपको सब्सिडी दी जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी का सहयोग इसमें होगा। 8वें वेतन आयोग से इसको क्या कर दिया जाएगा? लिंक कर दिया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें जो था आपका बहुत ही बेनिफिशियरी और बहुत ही फायदेमंद आपका जो है CGEPHIS आ गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये प्लान कैसा है, ये हेल्थ प्लान कैसा है, इस चीज़ को जरूर बताइएगा और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने सभी कर्मचारी संघों में, क्योंकि आपका प्यार और स्नेह बना रहेगा तभी हम ऐसी वीडियो आपके पास तक लेके पहुँचेंगे। जय हिंद।